तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस थिंग्स आर गेटिंग कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल रिगार्डिंग द इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी। कल इस सिचुएशन से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया फ्रॉम द महाराष्ट्र साइबर सेल कि उन्होंने केस फाइल कर दिया अगेंस्ट दिस शो। और भाई ये केस 3-4 लोग के अगेंस्ट फाइल नहीं किया गया, 30 से 40 जन के खिलाफ किया गया। जो भी शो के लेकर फर्स्ट एपिसोड से लेकर एपिसोड 6 में इन्वॉल्व थे उन सभी के खिलाफ हुआ है। वही महाराष्ट्र साइबर सेल की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि सब लोग को नोटिसेस भेजना हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं एंड जल्द ही सब लोग को बुलाया जाएगा टू रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट्स। ऑफ कोर्स यार इस एपिसोड के अराउंड इतना ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो रहा है तो ये एपिसोड डिलीट होना ही था एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से ये एपिसोड को टेक डाउन कर दिया गया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। अब अगर आप ये एपिसोड को ओपन करोगे तो कुछ ऐसा नोट लिखा हुआ रहेगा, वीडियो अनअवेलेबल, दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल ऑन द कंट्री डोमेन ड्यू टू अ लीगल कंप्लेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। बट गाइस क्या पुलिस रणवीर अलाबादिया के घर तक पहुंच गए? बिल्कुल उनके घर के एरिया से वीडियो वायरल जा रहा था जहां पर पुलिस ऑफिसर्स प्रेजेंट थे। तो वही लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि क्या पुलिस वाले रणवीर अलाबादिया के पास गए थे। बट जब पुलिस ऑफिसर से पूछा गया कि क्या आपको कुछ ऑर्डर्स वगैरह मिले, तब वो जवाब दिए कि नहीं, हम लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग दिस। मैं बस एक बीट मास्टर हूं तो मैं यहाँ पर अपना राउंड्स करने आया था, जस्ट सिक्योरिटी रीजंस को लेकर मैं यहाँ पर आया था चेक करने के लिए। लेकिन भाई समय रायना, रणवीर, आशीष एंड अदर यूट्यूबर्स के लिए प्रॉब्लम्स यहाँ खत्म नहीं हुई। एनसीडब्ल्यू दैट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया था जहां पर वो ऑफिशियली सबको समन किए एक हियरिंग के लिए। इस प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि रणवीर अलाबादिया, समय रायना, अपूर्वा, जसप्रीत सिंह एंड आशीष चंचलानी एज वेल एज शो के प्रोड्यूसर्स को आना पड़ेगा फॉर अ हियरिंग क्योंकि वो लोग बहुत ही वल्गर एंड ऑफेंसिव रिमार्क्स पास किए। तो February 17 को हियरिंग होगा, सभी लोग को आना पड़ेगा। अब आशीष चंचलानी के लॉयर क्या बोले इस पूरे सिचुएशन को लेकर, उनका एक क्लिप सरफेस कर रहा है, आप खुद देख सकते हो। Sir, I cannot tell you right now something which is cannot be put out in the media. बिल्कुल बिल्कुल। I would refer myself. आपके क्लाइंट कौन है, किसको? आशीष चंचलानी सर। Thank you so much. उनको समन किया है पुलिस ने? सर मैं बाद में आपको बट या खाली केसेस एंड कंप्लेंट्स नहीं, अब तो एसोसिएशंस डायरेक्टली अपील कर रहे गवर्नमेंट से कि इंडियाज गॉट लेटेंट शो को बैन कर देना चाहिए। जी हाँ, ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने ऑफिशियली हमारे यूनियन होम मिनिस्टर एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को एक लेटर लिखे जहां पर वो डिमांड कर रहे हैं कि इंडियाज गॉट लेटेंट बैन हो जाना चाहिए। वहां पर रीजंस उन्होंने यही दिया है कि शो में बहुत ही इनअप्रोप्रिएट चीजें बोली जाती है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया जाता है जो कि लोगों को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है। बट ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन से एक सवाल पूछा जा रहा है। यूट्यूबर योगी बाबा प्रोडक्शंस इस पर रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट किए, ऑल्ट बालाजी उल्लू, काइंड ऑफ कॉलिंग देम आउट। जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में सीधे अडल्ट कंटेंट अपलोड किया जा रहा था तब तो वो कुछ नहीं बोले। अभी जब एक यूट्यूबर अच्छा सा सक्सेसफुल शो रन कर रहे हैं तो ये लोग आवाज उठा रहे हैं। एंड भाई क्या जेन्युइनली इंडियाज गॉट लेटेंट बैन हो जाना चाहिए? वेल इस शो के एक विनर अपना ओपिनियन दिए। बेसिकली एपिसोड 4 के विनर थे हार्ड शिवम। वो अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो अपलोड किया एंड उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया, आप खुद सुन लीजिए। मैं वो जस्टिफाई करने नहीं आया हूँ कि वो चीज सही थी या गलत थी जो रणवीर अलाबादिया ने बोली। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मेरे पे किसी ने बिलीव नहीं किया था, मैं हर जगह से रिजेक्ट हो रहा था, लाइक MTV हसल, 1 मिनट रैप चैलेंज, ओहो सीन चेंज, तब समय भाई गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ विच आई डिड। आज मेरे कुछ नियरली 29 के फॉलोअर्स हैं बिकॉज ऑफ दिस शो। मतलब अगर इंडियाज गॉट लेटेंट नहीं होता तो मैं भी किसी गली का अंडररेटेड रैपर ही होता। और सिर्फ मैं ही नहीं, खुशी, युवराज, कुशल, भव्य, नमन अरोरा और न जाने कितने लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है अपनी स्किल शो करने के लिए एंड आज उनका करियर अच्छा चल रहा है। शो बंद करने से समय भाई को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, भाई ने ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा छाप लिया है। दिक्कत हम जैसे आर्टिस्ट को होगी जिनको बस एक चांस चाहिए होता है दुनिया के आगे खुद को प्रूव करने का। नाउ अमिड्स दिस कंट्रोवर्सी कॉमेडियन सुनील पाल तो बोल रहे हैं कि भाई रणवीर अलाबादिया एंड समय रायना को 10 साल की जेल हो जानी चाहिए। लिटरली वो अपने इंटरव्यू के दौरान बोले कि आई थिंक द टाइम हैज कम कि इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। ये जो सो कॉल्ड कॉमेडियंस है ये लोग एक्चुअल कॉमेडियंस नहीं है, सोसाइटी के लिए एक धब्बा है। ये लोग है who use foul language and obscene content। ये लोग क्लेम तो करते हैं कि ये लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं बट खुद के पास इनका कुछ कंटेंट नहीं होता है, ये लोग क्रिएटर्स नहीं है। आई बिलीव दे शुड बी punished with at least 10 years in prison for spreading such filth। Not only this, वो KBC शो को भी कॉल आउट किए कि भाई वो समय रायना को क्यों इनवाइट किए थे। उन्होंने कहा, मैं मेकर्स ऑफ KBC भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को वो लोग क्यों इन्वाइट किए? वो लोग क्या मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं कि अगर आप गंदी लैंग्वेज यूज करोगे एंड ऑब्सीन कंटेंट स्प्रेड करोगे तो आपको KBC एंड बड़े शोज
लाइक बिग बॉस में इनवाइट किया जाएगा? एंड या गाइस, वंस अगेन एज डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस टॉपिक को टच कर रहे हैं कि क्या ये कंट्रोवर्सी को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है। ध्रुव राठी इसके बारे में बात करते हुए फिर से एक ट्वीट किए, आई मे नॉट लाइक और अग्री विद रणवीर और समेश कंटेंट, बट द वे ये पॉलिटिशियंस, मीडिया एंकर्स, पुलिस एंड द होल मशीनरी उनको हरास कर रहे हैं इज अनएक्सेप्टेबल, रॉन्ग एंड वेरी सस्पिशियस। मेरे को लगता है कि इसके पीछे कुछ एजेंडा हो सकता है टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम रियल इश्यूज एंड ब्रिंग डेंजरस सेंसरशिप। कल मणिपुर सीएम के रेजिग्नेशन न्यूज को कंप्लीटली शट आउट कर दिया गया था फ्रॉम मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स। मोहक मंगल भी इसके बारे में बात करते हुए कहे कि अगर तो रणवीर AQI के ऊपर जोक क्रैक किए होते हैं या फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या फिर क्लीनलीनेस के ऊपर, तब ये सब प्रॉब्लम्स उनके ऊपर आती ही नहीं। पॉलिटिकल इंसेंटिव्स यहाँ पर ऐसे हैं कि एक इंडियन पॉलिटिशियन एक्ट करते हैं ऑन विजिबल सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ द इनविजिबल वन, नो मैटर कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। बीस्ट बॉय शुभ भी एक सरकास्टिक ट्वीट किए, हम सब चाहते हैं कि सारे पॉलिटिशियंस एक बड़ी मीटिंग रखे इस जोक सिचुएशन को लेके। इतने बड़े क्राइम को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कब तक हम सिर्फ रेप, करप्शन, पोल्यूशन, बुलिंग, हैरेसमेंट जैसी छोटी मोटी चीजों पर ध्यान देते रहेंगे? वेक अप। फिर उर्फी जावेद भी समय रैना एंड रणवीर को डिफेंड करते हुए एक स्टोरी अपलोड की, आपको अगर सर्टेन लोग पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक द थिंग्स दैट दे डू और से, बट क्या इसका मतलब यह है कि आप डिमांड करते हो कि उन्हें जेल जाना चाहिए? आर यू सीरियस? आई डोंट नो, समय इज अ फ्रेंड एंड मैं उनको तो सपोर्ट करते ही रहूंगी, बट इवन द रेस्ट ऑफ द पीपल ऑन द पैनल, उन्होंने जो कहा वो डिस्टेस्टफुल जरूर था, बट आई डोंट थिंक दे डिजर्व टू गो टू जेल फॉर दैट। लेकिन भाई इस कंट्रोवर्सी को लेकर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी आ रहा है कि क्या रणवीर एंड समय रैना अपना पीआर एक्टिवेट कर लिए। एक ट्वीट आया था, रणवीर और समय का पीआर बहुत तेज रफ्तार से काम कर रहा है, कल तक आपको रणवीर और समय दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग लगने लगेंगे। जिसको रिट्वीट करते हुए सम्राट भाई भी लिखे, मैंने कल ही स्पेस में बोला था, 24 घंटे भी नहीं हुए और शुरू हो गया पीआर। अरे भाई, रणवीर की कंपनी देश के पीएम से अवार्ड दिला दे रही है क्रिएटर्स को, अपने अच्छा पीआर तो कर ही लेगी। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सौरव जोशी वर्सेस बॉबी भैया के बारे में। तो सौरव जोशी के व्लॉग्स में बॉबी भैया जो कि बहुत ही रेगुलरली आते थे, वो अचानक से उनके व्लॉग्स में आना बंद क्यों कर दिए? वेल, इफ यू डोंट नो हिम, तो बॉबी भैया सौरव जोशी के बहुत सारे पास व्लॉग्स में आए हुए हैं। इनफैक्ट वो अपना एक चैनल भी क्रिएट किए थे जहां पर वो व्लॉग्स डालना स्टार्ट कर दिए। अब बहुत टाइम से वो सौरव जोशी के चैनल में नहीं आ रहे, तो ऑफ कोर्स लोगों के मन में ये सवाल उठ ही रहा था कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। तो रिसेंटली एक Q&A वीडियो जब वो रिलीज किए, तब वो इनडायरेक्टली सिचुएशन के बारे में बात करते हुए ये कहे, गाइस लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब छोटे गलती करते हैं तो बड़े उनको डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिए किसी चीज़ का भी, क्योंकि बड़े जब कुछ कहते हैं छोटों को तो वो अपने हक से कहते हैं कि आप गलत कर रहे हो या आपने गलत करा है, तो उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए और उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए बड़ों की। बाकी मेरे दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे हंस खेल कर जीना चाहिए, सबसे अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल लोगों से रिक्वेस्ट किए कि भाई ऑफेंड मत हो। यस गाइस, बेसिकली वो अपने इंस्टाग्राम में एक नॉर्मल सा स्टोरी अपलोड किया था जिसको देखकर कुछ लोग ऑफेंड हो गए थे एंड फिर वो उनको जवाब देते हुए ये कहे, क्या चिकन चाहिए? ये ले। चिकन 2 प्याजा। तो मैंने भी स्टोरी डाली थी एंड लोग कह रहे थे कि यार डॉग्स को मत दो, अनियन मत दो। ठीक है, मुझे नहीं पता था, मेरी गलती है, बट मैंने एक ही खिलाया था, बहुत छोटा था, और ऐसा नहीं है मैं रोज उसको प्याज की सब्जी बना के खिलाता हूँ, एक ही खिलाया था, अब से वो भी नहीं खिलाऊंगा। और दूसरी बात जो कह रहे हैं यार मैं ट्यूसडे को चिकन खा रहा हूँ, अबे मैंने डाली वो 1-2 घंटे पहले स्टोरी है, तुमने 12 बजे के बाद देखी तो मेरी क्या गलती है? हैं? अब तू उसको 3 महीने बाद देख लेगा, उस दिन नवरात्रि चल रहे होंगे, कुछ चल रहा होगा, तो तू कह देगा कि तू चिकन खा रहा है। तो ठीक है, तुमने कहते नहीं खिलाऊंगा, बट इतने तुम ऑफेंड मत हो, ठीक है? कुछ ना वसना है, शेर का बालक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान का न्यू शो आने वाला है। यस गाइस, ऑफिशियली डिज्नी हॉटस्टार में ये अनाउंस कर दिया गया कि फुकरा इंसान एंड दिग्विजय राठी का एक नया शो आएगा जिसका नाम होगा गेम ऑफ ग्रीड। इसका प्रोमो उन्होंने रिलीज कर दिया। एंड टॉकिंग अबाउट न्यू थिंग्स, तो भाई एल्विश यादव एक न्यू कार खरीद लिए जिसका कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़। यस गाइस, रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि एल्विश यादव इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ द मर्सिडीज जी वैगन खरीद लिए हैं एंड ये उनके लग्जूरियस कार कलेक्शन में लेटेस्ट एडिशन है जिसका प्राइस इज अप्रोक्सीमेटली 2.55 करोड़ to 4 करोड़। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं रियान पराग के बारे में। तो रियान पराग फाइनली अपने कंट्रोवर्शियल लीक्ड सर्च हिस्ट्री के बारे में बात की है। यस गाइस, आप लोगों को शायद से याद होगा जब क्रिकेटर रियान पराग अपने यूट्यूब चैनल में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तब अचानक से जब वो यूट्यूब ओपन किए थे तब नीचे कुछ एम्बैरेसिंग सर्च हिस्ट्री उनका दिख गया था। वो अनन्या पांडे हॉट एंड सारा अली खान हॉट सर्च किए थे। वेल फाइनली वो इस चीज पर अपना
रिएक्शन दिए एक एफएम शो के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया, तब वो जवाब दिए कि मैं अपना आईपीएल फिनिश किया था, वी वर इन चेन्नई। मैच फिनिश करने के बाद आई गॉट इन अ डिस्कॉर्ड कॉल विद माय ग्रुप। वो चीज अभी पब्लिसाइज हुआ, बट इट हैपेंड बिफोर द आईपीएल। मेरे डिस्कॉर्ड टीम में से एक पर्सन ट्राइड टू सेट मी अप बिफोर द आईपीएल, लेकिन फिर आफ्टर द आईपीएल हाइप वाज देयर, आई हैड अ वेरी गुड सीजन, एंड जैसे ही मैं अपना स्ट्रीम ओपन किया था तो मेरा स्पॉटिफाई या फिर एप्पल म्यूजिक ओपन नहीं हुआ था, इट गॉट डिलीटेड। तो मैं यूट्यूब को ओपन किया था म्यूजिक ऑन करने के लिए, एंड आई सर्च फॉर म्यूजिक, और उसके बाद मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही स्ट्रीम एंड हुआ आई वाज लाइक ओ शिट दिस हैपेंड। लेकिन इस चीज को बहुत ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर दिया गया था। आई डोंट थिंक इट वाज गुड इनफ अ रीजन फॉर मी टू गो आउट पब्लिकली एंड क्लैरिफाई एवरीथिंग। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एड शेरन एंड अरिजीत सिंह के बारे में। तो एड शेरन एंड अरिजीत सिंह का एक वीडियो वायरल जा रहा है। यस गाइस, बेसिकली एड शेरन अरिजीत सिंह के पास गए वेस्ट बंगाल में उनसे मिलने, एंड भाई क्लासिक अरिजीत सिंह स्टाइल में वो उनको स्कूटी में घुमा रहे थे। जैसा कि आप ये वायरल क्लिप्स में देख सकते हो, एड शेरन भी काफी एंजॉय कर रहे हैं यार उनके साथ। अब चलो ये स्कूटी राइड्स तो ठीक है, बट फैंस इस चीज को लेकर भी एक्साइटेड हो गए हैं कि क्या इन दोनों का एक साथ कोलैब वगैरह आ सकता है, ये लोग म्यूजिक बना सकते हैं। बट यहाँ चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्रुव ठक्कर ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, एंड गोल्ड आईक्यू ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इलॉन मस्क वर्सेस सैम ऑल्टमैन के बारे में। तो गाइस, इलॉन मस्क एंड सैम ऑल्टमैन के बीच में काफी बड़ा लफड़ा स्टार्ट हो गया। बेसिकली इन दोनों का ऑलरेडी नहीं बनता है, आप लोग को पता ही होगा। सैम ऑल्टमैन ओपनएआई के जो सीईओ है, रिपोर्टेडली इलॉन मस्क उनके कंपनी को खरीदने के लिए बिड रखे थे ऑफ $97.4 बिलियन का। बट गेस व्हाट, सैम ऑल्टमैन पब्लिकली इसके बाद क्या ट्वीट किए? उन्होंने लिखा, नो थैंक यू, बट वी विल स्टिल बाय ट्विटर फॉर $9.74 बिलियन इफ यू वांट। भाई उन्होंने ऑफर रिजेक्ट कर दिया, वो तो ठीक है, बट इलॉन मस्क जो कि ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदे थे, उसके लिए वो $9.74 बिलियन का ऑफर दे रहे हैं। काइंड ऑफ सेइंग टू हिम कि भाई ट्विटर का वैल्यू काफी ज्यादा गिर गया जब से आप आए हो। तो इसको लेकर इलॉन मस्क बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो इस पर वो रिप्लाई देते हुए नीचे लिखे स्विंडलर, एंड इस रिप्लाई का स्क्रीनशॉट लेकर जब एक पर्सन ट्वीट किए थे तो उसके नीचे भी इलॉन मस्क की रिप्लाई दिए स्कैम ऑल्टमैन। भाई इलॉन मस्क काफी जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं यार, एंड ही इज वेरी अनफिल्टर्ड। बट चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतने। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ से सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।